डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। हो सकता है इसमें आज कंप्लीट कर देंगे 6 का, और आपका इस तरह से एक चैप्टर और बचेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6D, जो वो भी कंप्लीट कर देंगे 1 से 2 वीडियो में। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। यहाँ पर 16 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कहा गया इसमें ए बी सी पॉइंट जो है क्या है, कोलिनियर है। और आप क्या निकालिए, पी का वैल्यू निकालिए। इसका मतलब किसी कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू पी रहा होगा। यहाँ है बी का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई वाला टर्म पी है, उसी का वैल्यू आपको निकालना है। कोलिनियर के लिए आपको क्या पता है, फॉर कोलिनियर होने का शर्त क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। जब कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0 रहा होगा। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या होता है, 1/2 इंटू x1 कोस के अंडर y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर रखेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 जब बाहर रखेंगे अंदर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। आपको ये याद हो गया होगा। इक्वल में क्या चलेगा, 0। जब कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहा होगा, 0। अब x1 x2 x3 सब है क्या, यहाँ से आप देख लीजिए। x1 आपका -5 है और y1 क्या हो गया, 1, यानी a का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, और b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2। इस तरह से x2 हो गया 1, y2 हो जाएगा आपका p, और c का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है जो क्या है, x3 y3। x3 आपका हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा आपका -2। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। 1/2 इंटू x1 -5 है आपका, y2 माइनस y3, यानी p -2 y3 यहाँ माइनस में है और y3 यहाँ भी क्या है, माइनस में। इस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस में मिलकर प्लस बन गया है, प्लस x2 आपका 1 है, y3 माइनस y1, यानी -2 और -1 हो जाएगा, -2 -1 प्लस x3 4 लेंगे, y1 माइनस y2, y1 1 है, y2 p है, तो यहाँ क्या देंगे, 1 माइनस p इक्वल में 0। यहाँ से 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा -5p, माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, 5 2 10। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्लस a1 मल्टीप्लाई -2 -1, ये -3 हो जाएगा। -3 को +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 ही हो जाएगा। -2 -1 -3 हुआ, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 हो गया। अब यहाँ से भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 को p से कराएंगे तो 4p हो जाएगा, इक्वल में 0 चलेगा। इस 1/2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिखिए -5p, ये -10, यहाँ देखिए -5p -4p, ये कितना हो जाएगा, -5 -4 -9p हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिख लेंगे, -9p, -10 -3 -13 हो गया, -13 + 4 -9 हो गया, इक्वल में 1/2 इधर आकर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब -9p इधर रखें, इधर जाएगा -9 इधर हो जाएगा +9। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, p इक्वल, ये 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 टाइम कैंसिल हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए p इक्वल क्या बचा है, -1। इस माइनस को इधर भेज दिए, p का वैल्यू आप क्या निकाल लिए, -1 निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्या निकालना, y का वैल्यू फॉर विच द पॉइंट, जिसमें कि a b और c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और y का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब किसी न किसी का कोऑर्डिनेट y रहा होगा, b का कोऑर्डिनेट क्या है, y है, यही y निकालना आपको। ठीक है, देखिए
सबसे पहले कोलिनियर का क्या होता है कंडीशन, फॉर कोलिनियर, कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी कोलिनियर हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस, यहाँ मिस हो गया, x1 के बाद x2 यहाँ पर आना चाहिए, x2 तो यहाँ हो जाएगा y3 और माइनस y1 प्लस x3 अंदर हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल में क्या चलेगा 0। अब यहाँ से x1 सब क्या है देख लीजिए, यहाँ पर x1 y1 x2 x3 y1 y2 और y3। देखिए x1 y1 क्या है, ए का कोऑर्डिनेट -3 9 लिखेंगे यहाँ पर -3 और 9, x2 y2 देखेंगे बी का कोऑर्डिनेट 2 और y है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2y, x3 y3 देखिए सी का कोऑर्डिनेट 4 -5, इस तरह से x1 y1 सारे कुछ लिख लिए। अब वहाँ सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 इंटू x1 आपका -3 है, y2 माइनस y3 y -5 ए क्वेश्चन का माइनस और 5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 आपका 2 है, y3 माइनस y3 माइनस 5 है, माइनस y1 9 है आपका, प्लस x3 4 है, y1 माइनस y1 आपका 9 माइनस y2 क्या है y है, इक्वल में 0। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 जो है इधर भेज के हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अंदर अब क्या बचेगा यहाँ ध्यान से देखना है, -3y माइनस प्लस माइनस 3 5 15 प्लस यहाँ देखिए -5 -9 -14 हो गया, -14 2 जा -28 हो गया ये, क्योंकि प्लस से अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस, यहाँ -14 हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 9 जा 36 प्लस माइनस 4y इक्वल में 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए -3y -4y कितना हो जाएगा -7y, -15 -28 कितना होगा, माइनस साइन रहेगा माइनस की, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों का साइन सेम है, 5 8 13 2 1 3 1 4 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल में 0, -7y ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस है, साइन बराबर का माइनस है तो माइनस देंगे, 13 - 6 7 3 - 3 0 हो जाएगा, इक्वल 0, -7y इक्वल इधर 7 आ जाएगा प्लस में, इस तरह से यहाँ से 7 क्या होगा 1 टाइम में कट गया, y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस इधर भेज दीजिए -1 हो जाएगा। यहाँ से आप y का वैल्यू क्या देखें -1 देखें। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते होंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के का कौन सा वैल्यू आर द पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर, ए बी सी के लिए कौन सा ए के का क्या वैल्यू रखेंगे जो क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, यानी के का वैल्यू निकालना है आपको। आपको पता है कोलिनियर होने का शर्त क्या है, फॉर कोलिनियर होने का शर्त क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। अब यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फार्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2 इक्वल में 0। अब यहाँ से देख लेंगे x1 y1 सब क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है तो क्या लिखेंगे 8 हो गया, y1 1 हो गया। बी का क्या हो जाएगा 3 - 2 के, 3 - 2 के। इसी तरह सी का कोऑर्डिनेट देखिए
के माइनस 5 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे के माइनस 5। ठीक है, सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/2 x1 आपका 8 है, y2 माइनस y3 माइनस 2k है, माइनस y3 क्या है, y3 माइनस 5 है, माइनस 5 थी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x2 3 है, y3 माइनस y3 माइनस 5 माइनस y1 कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस x3 के y1 माइनस y1 1 है, माइनस y2 क्या है माइनस 2k है, माइनस 2k तो माइनस पहले से चल रहा है, इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, इक्वल 0। इसके बाद क्या करेंगे 1/2 को उधर भेज के 0 कर लेंगे। तो 8 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा 8 2 16 के माइनस में हो जाएगा 16 के, 8 5 40 प्लस 40, यहाँ देखिए माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराइए, के को 1 से तो के होगा, के को 2k से कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2k², क्योंकि प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस ही होगा, इक्वल में 1/2 उधर गया तो क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब 1/2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में चल रहा है, उधर जाके 0 कर दिया है। अब यहाँ से देखिए लग रहा है क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, ध्यान देना है। 2k² को पहले लिख लीजिए, तो माइनस 16 के 2k² के क्या करते हैं हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 16 के प्लस के, ये हो जाएगा आपको माइनस 16 प्लस के तो माइनस 15 के हो गया, प्लस 40 माइनस 18, ये आपका हो गया 22 हो गया, प्लस का 22, और कुछ तो नहीं है, इक्वल 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब आप क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जिस तरह से 15k है ना, इसको इस तरह से प्लस माइनस करना है कि माइनस आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 22 2 जा 44 आ जाना चाहिए। कैसे करेंगे 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 हो गया, 44 हुआ, इसका आप फैक्टर निकाल लेंगे 2 से 22 टाइम में 2 से 11 टाइम में, देखिए प्लस माइनस करने पर क्या 15 आ रहा है, 2 2 जा 4 11, यानी 4 और 11 को लेंगे तो 15 आ जाएगा, दोनों में लगाना पड़ेगा माइनस का तभी 15 आ सकता है। देखिए 2k² माइनस 4k माइनस 11k प्लस 22 इक्वल 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, कितना 2k कॉमन आ जाएगा, जब 2k कॉमन ले तो इसमें क्या बचा है, वो k बचा है, माइनस 2k तो कॉमन ले लिया, अब सिर्फ 2 बचा है, तभी 2 2 जा 4k होगा ना। इसमें सब कॉमन ले, जिसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस का 11 आ रहा है कॉमन, जब 11 कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या बच रहा है k, यहाँ पर माइनस देंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 0। ये दोनों का अंदर में सेम होना चाहिए, तब आप समझेंगे सही जा रहा है। यहाँ से सेपरेट कर लेंगे आप, k-2 को एक जगह ले लीजिए और 2k-11 को एक जगह ले लीजिए, इक्वल 0। इस चीज़ को इधर देखिए, यहाँ k-2 को एक बार 0 के इक्वल कर लेंगे, एक बार 2k-11 को 0 के इक्वल कर लेंगे, k-2 को 0 के इक्वल करेंगे तो k इक्वल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से k-2k-11 को 0 के इक्वल कर लेंगे, 2k-11 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2k इक्वल आ जाएगा 11 उधर जाएगा तो प्लस 11, k इक्वल हो जाएगा 11/2। दो ठो देखे वैल्यू k का, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो दो ठो के आएगा ही वैल्यू, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या देखें, k इक्वल 2 और 11/2। इस तरह से आप k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कहा जा रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच का क्या दिखना है, रिलेशन दिखाना है। इफ़ द पॉइंट ABC क्या आपका है कोलिनियर है, ABC पॉइंट जब कोलिनियर हो तो रिलेशन यहाँ पर बोला गया दिखाने के लिए, सबसे पहले जब कोलिनियर है तो क्या करेंगे हम, जैसे करते थे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहा होगा, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल करेंगे, फिर x और y का वैल्यू अपने आप यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। इसको देख के घबराना नहीं, रिलेशन बिटवीन x एंड y। सबसे पहले आपका टारगेट है फॉर कोलिनियर का, कोलिनियर का क्या टारगेट है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल क्या होता है 0। अब यहाँ से ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है वो रख देंगे 1/2 इंटू x1 अंदर हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस बाहर x2 तो अंदर होगा y3 माइनस y1, x3 बाहर होगा तो अंदर हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ से x1 y1 सब कुछ लिख लेना है आपको। यहाँ देखिए x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 y1 ए का कोऑर्डिनेट होता है क्या है यहाँ पर xy, ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपका x1 का वैल्यू x, y1 का वैल्यू y। इसी तरह x2 y2 क्या है आपका b का 1 2, यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। x3 y3 क्या है 7 0, c का कोऑर्डिनेट 7 0। अब सारे वैल्यू को यहाँ रख देना है 1/2 x1 आपका क्या है x1 तो x ही है, y2 माइनस y3, y2 आपका 2 माइनस y3 0 है, प्लस x2 तो 1 है इंटू y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1 y ही है, प्लस x3 तो 7 है, y1 माइनस y2, y1 y है माइनस y2 आपका 2 है इक्वल में 0। इसके बाद 1/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2 ही, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 0 माइनस y तो माइनस y ही होगा, माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा ये प्लस 7y प्लस माइनस माइनस 7 2 14 इक्वल में क्या होगा 1/2 को उधर भेज देंगे तो 0 मल्टीप्लाई 1/2 तो 0 ही होगा। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं 2x माइनस y प्लस 7y प्लस 6y हो जाएगा इक्वल 0। और है कुछ यहाँ पर माइनस 14 भी है, माइनस 14 इक्वल 0। रिलेशन आपका आ गया है। हो सकता है इसे आगे और बढ़ा लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 3y ये माइनस 7 हो जाएगा, क्यों 14 यहाँ पर है तो इक्वल 0। अब 2 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया x और y के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, इसे और लिख सकते हैं आप x प्लस 3y इक्वल 7 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। यही आपके x और y के बीच का रिलेशन आ गया है। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। रिलेशन देखिए घबराना नहीं है, बोला गया कोलिनियर तो आप क्या करेंगे कोलिनियर के लिए ट्रायंगल का एरिया 0 कर लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे x और y के बीच का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, जो वही होता है रिलेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था सेम उसी टाइप का है। ये भी कहा जा रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसमें भी x और y के बीच क्या करना है रिलेशन निकालना है। इफ द पॉइंट ए बी सी आपका क्या दिया हुआ है कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या होता है फॉर कोलिनियर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, जब कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0 रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप x1 y1 सब लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 y1 देखिए क्या है ए का कोऑर्डिनेट x और y है तो क्या हो जाएगा x1 x y1 हो जाएगा y। इसलिए x2 y2 देखें क्या है 5 माइनस 5 7, यहाँ माइनस 5 और 7 लिख लेंगे। x3 y3 क्या है माइनस 4 और 5, x3 माइनस 4 y3 5 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 रखेंगे अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। x3 जब बाहर रखते हैं तो अंदर हो जाता है y1 माइनस y2 हो जाता है इक्वल में 0 चलेगा कोलिनियर है तो। सारे वैल्यू के यहाँ से अब क्या करेंगे रख देंगे। x1 आपका x है, y2 माइनस y3, y2 7 y3 5 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5 है, y3 माइनस y1, y3 क्या है आपका y3 5 है माइनस y1 क्या है y1 तो y ही है प्लस x3 माइनस 4 है, y1 माइनस y2, y1 y है माइनस y2 7 है इक्वल में 0। 1/2 को उधर भेज दीजिए 0 हो जाएगा।
x से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, 2 होगा, 2 को x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 5y हो जाएगा। अब इसे भी करा दीजिए, क्या हो जाएगा -4 इंटू वाई, -4y हो गया। अब -4 इंटू -7 कितना था, माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 इक्वल में 0 को 1/2 से डिवाइड करा देंगे तो 0 हो जाएगा इधर। अब 2x प्लस 5y माइनस 4y क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। -25 प्लस 28 प्लस 3 हो गया इक्वल 0। यहाँ से आप देख रहे हैं 2x प्लस हो तो गया, यही रिलेशन है, 2x प्लस 3, 2x प्लस यहाँ पर y बचा है, हाँ 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल 0। ये आपका x और y के बीच का क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। सेम 19 के जैसा ही क्वेश्चन है, आप बना लिए होंगे इस तरह क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, जिसमें दिया गया है कि प्रूव डैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। सबसे पहले क्या आपको प्रूव करना है, ए बी सी पॉइंट जो है कोलिनियर है, और इसमें एक शर्त दिया हुआ इफ़ 1/a + 1/b = 1, एक डाटा दिया हुआ है, इसका यूज कहीं कर लेंगे। सबसे पहले आपको कहाँ तक जानते हैं आप, ये 3 पॉइंट्स आप कोलिनियर जब बोला गया है तो ये तो जानते हैं कोलिनियर जब है वो तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 रहा होगा, यहाँ तक जानते हैं। यहाँ तक पहले काम कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। जहाँ तक पहले आप जानते हैं वहाँ तक क्या करना है, काम करना है। फॉर कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 हो जाना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ रख देंगे 1/2 इंटू x1, अंदर हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, तो अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो अंदर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल में 0। यहाँ से देखिए आप x1 y1 सब क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। x1 y1 तो ए का कोऑर्डिनेट होता है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है a0, a और 0। x2 y2 क्या हो जाएगा 0b, 0 और स्मॉल b। c का कोऑर्डिनेट 1 1 है तो x3 1, a भी 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप जानते हैं, इसके बाद कर लेंगे 1/2 इंटू x1 a है आपका, y2 माइनस y3, y2 b है माइनस y3 1 हो गया, प्लस x2 0 है, y3 माइनस y1, y3 1 है माइनस y1 क्या है 0 है, प्लस x3 1 है, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस b हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ से अब देख रहे हैं आप 1/2 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, a को मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो हो जाएगा ab, a और -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -a। यहाँ 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही होगा, इसका कोई काम है ही नहीं। चल लिखना है तो लिख लीजिए। अब 1 को 0 माइनस b करेंगे तो -b होगा, -b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b होगा इक्वल में 0। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं, ab -a -b से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अंदर, जब माइनस कॉमन ले लेते a बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +b, क्योंकि माइनस कॉमन लिए दोनों में से क्या हो गया, माइनस बाहर है, a अंदर हो जाएगा प्लस में, b माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन अंदर का उलट जाता है इक्वल 0। इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। इसके आगे जब नहीं आप बढ़ सकते हैं तो और कुछ दिया हुआ है जो डाटा, उस डाटा को आप ले लेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो आप कहाँ तक जाएंगे, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद जहाँ पर आप ख़त्म हो जाते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म जैसे क्लियर होता है, वहाँ से क्या करना है, हमें जो दिया हुआ है वो ले लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं। गिवन में क्या है, 1/a + 1/b = 1, 1/a + 1/b = 1 है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये चीज़ तो इसमें नहीं है जो पुट करेंगे डायरेक्ट, तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा।
ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बी हो गया, प्लस बी को बी से किए तो बी कट गया, ए बचा है इक्वल 1। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ऊपर में क्या है बी प्लस ए इक्वल में ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ से आपको क्या मिला, बी प्लस ए इक्वल ए बी, यानी जहाँ पर बी प्लस ए मिलेगा वहाँ पर ए बी रख सकते हैं। यहाँ पर है आपको ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस ए बोलिए, एक ही बात है। इसके जगह क्या रख देना, हमें ए बी रख देना, या ए बी माइनस इसके जगह क्या रखना, हमें ए बी रख देना इक्वल 0। अब इधर देखिए ए बी माइनस ए बी सेम चीज़ घट रहा है तो 0 होगा, 0 इक्वल 0। यहाँ से आपको क्या दिखाना था, कोलिनियर है, हो गया कोलिनियर। यहाँ पर या आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना इक्वल 0, हैंस एबोव पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से क्या है, दिए हुए पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ये आप प्रूव कर लिया। इस तरह से आप सबसे पहले बोला गया तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। जब कोलिनियर है तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया 0 रहा होगा, उस पॉइंट से आप ट्रायंगल का एरिया 0 इक्वल करके आगे बढ़ते गए, आते आते आपको क्या हुआ, यहाँ पर आके रुक गए हैं, इससे आगे आप नहीं बढ़ रहे थे, यहाँ तक आए थे। इसके बाद आप देखिए गिवन डेटा में ये चीज़ दिया होता है, इसको सोल्व के यहाँ तक लाए हैं। जब ये डेटा मिल गया आपको ए प्लस बी इक्वल ए बी, जहाँ पर ए प्लस बी है वहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो यहाँ पर 0 इक्वल 0 आ गया, इसलिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0, इसलिए ये तीनों पॉइंट क्या रहा होगा, कोलिनियर रहा होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि इफ़ द पॉइंट्स पी क्यू आर, यहाँ पर आर होगा, इफ़ द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर, क्या है पी क्यू आर जो पॉइंट है एक कोलिनियर है। सबसे पहले कोलिनियर है तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी 0 रहा होगा, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। एंड ए प्लस बी इक्वल 1, और ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 1, और इस तरह से ए और बी का आपको वैल्यू निकालना है। चलिए ए डाटा दिया हुआ है, हम इस डाटा पर भी काम नहीं करेंगे, सबसे पहले कोलिनियर है तो आप जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक पहले करेंगे। कोलिनियर के लिए क्या होता है, फॉर कोलिनियर होने का शर्त है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, तो लिख लीजिए पी क्यू आर इक्वल 0 रहा होगा। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 x1 अंदर y2 माइनस y3 होगा, प्लस x2 अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो अंदर हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल में 0। यहाँ से आप क्या देखेंगे, x1 y1 सब क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। x1 y1 p का कोऑर्डिनेट होगा तो क्या हो जाएगा, -3 9, यहाँ आप -3 यहाँ 9 लिख लेंगे। q का कोऑर्डिनेट x2 y2 होता है तो क्या लिखेंगे, ए बी, ए है ए बी है, और r का कोऑर्डिनेट 4 - 5 है, 4 - 5। अब यहाँ सारे वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, 1/2 x1 -3 है, y2 - y3 कहा गया है तो हो जाएगा b माइनस y3 आपका -5 पहले से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x2 a, y3 आपका -5 माइनस y1 9 है, प्लस x3 4 दिया हुआ है, y1 - y2 y1 9 है माइनस y2 b है, इक्वल में 0 चलेगा। यहाँ से 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर में, तो -3b हो जाएगा, -3b प्लस माइनस 3 5 15। अब यहाँ से देखिए -5 - 9 -14 हो गया, -14 को a से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा -14a। अब यहाँ से 4 को अंदर में मल्टीप्लाई कराइए, प्लस 4 9 जा 36, प्लस माइनस हो जाएगा 4b हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल में क्या होगा, 1/2 इधर आया तो 0 ही होगा, क्योंकि 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ सब देखेंगे आप क्या सब दिया हुआ, -3b -4b -7b हो जाएगा, और -15 प्लस 36,
ए हो जाएगा आपका 15, 6 21 हो जाएगा, यानी प्लस का 21 हो जाएगा। ए -14 ए बचा हुआ है अंदर में, -14 ए इक्वल में 0 चल रहा है। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से -7 बी, -14 बी कॉमन ले लीजिए जब कॉमन आ रहा है तो, कहे के लिए का स्टेप आगे बढ़ाना। यहाँ से आप -7 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 7 सब में दिख रहा है। जब -7 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा है बी, -7 कॉमन ले, यहाँ क्या बचा है -3 बचा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में कॉमन ली है, यहाँ हो जाएगा 7 2 2 ए हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से आप -7 के इधर भेज दीजिएगा तो 0 ही होगा। इसे सही करके लिख देते हैं, 2a + b -3 इक्वल -7 इधर डिवाइड में आएगा तो 0 कर देगा। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं, 2a + b -3 इक्वल 0। अब आगे तो बढ़ नहीं रहे हैं, नहीं बढ़ रहे तो अब जो डाटा दिया हो वो लिख लेंगे। a + b का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ से a + b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। a + b इक्वल 1 दिया हुआ। क्या a + b डायरेक्ट यहाँ पर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्योंकि 2a + b मिल रहा है। जब a + b डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहीं से a का वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो गिवन है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b इधर आएगा तो -b, a का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1 - b। एक जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ देखिए 2 × a, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या रखेंगे हम 1 - b, 1 - b + b -3 है इक्वल 0। ठीक है, 2 एक जगह क्या रखें हम 1 - b क्योंकि इससे निकाल लिए 1 - b + b हो जाएगा -3 इक्वल 0 लिख दिए हैं। यहाँ से अब मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 1 2 -2 को b से तो -2b। अब ये क्या हो जाएगा +b -3 इक्वल 0। यहाँ से अब क्या देख रहे हैं -2b + b, 2 यहाँ पर है, यहाँ -3 है तो क्या हो जाएगा -1, -2b + b तो -b हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, सॉरी काहे के लिए कॉमन लेंगे, -b इक्वल क्या हो जाएगा 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। b इक्वल क्या देख रहे हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इधर माइनस भेज दीजिए तो -1 हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू -1 आ गया है। तो यहाँ पर a इक्वल क्या है, a इक्वल 1 - b, a इक्वल 1 - b, यहाँ पर हम b का वैल्यू रख देते हैं तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a इक्वल क्या हो जाएगा 1 - b का वैल्यू क्या है -1 तो यहाँ क्या रखेंगे हम -1, a इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, a इक्वल 2 हो गया। यहाँ से आप क्या देख लिए, a का वैल्यू जो है a का वैल्यू 2 निकाल लिए हैं और b का वैल्यू -1 निकाल लिए। इस तरह से a b आप निकाल लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब बोला है तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल 0 कर लेंगे, वहाँ पर सारे वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से रिलेशन आता है एक रिलेशन क्या आया, वहाँ से ए वाला रिलेशन आया या ए वाला रिलेशन आया 2a + b -3 इक्वल 0। इससे आगे नहीं बढ़ रहे थे तब फिर जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन पॉइंट a + b इक्वल 1 दिया हुआ था, हम यहाँ पर लिख लिए a + b इक्वल 1 और यहाँ पर खोजे a + b कहीं नहीं मिला, 2a + b है यानी वो वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट नहीं होगा। यहाँ से आप क्या कर लिए a का वैल्यू निकाल लिए, a इक्वल क्या हो जाएगा 1 - b। अब a जहाँ मिला इस इक्वेशन में वहाँ पर a का वैल्यू a रख करके आगे बढ़े तो b का मिल गया आंसर, b फिर इसमें b रख देंगे, नहीं तो b इसमें भी रख सकते थे, फिर a का आंसर मिल ही जाता। इस तरह से आप क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। यहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे जिसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको निकालना है विथ वर्टिसेस, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है A B और C। ठीक है, यानी इस वर्टिसेस से हम क्या करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। आगे कहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इच साइड। कहा जा रहा है इस ट्रायंगल के सभी साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी एरिया निकालना है। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद शो डैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज 4:1, और इस तरह का जो ट्रायंगल बना है 2 ठो उसका एरिया जो होगा किस रेशियो में रहा होगा 4:1 में। यहाँ तक समझ गए हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे,
एक ट्रायंगल इस तरह का बना हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ABC, और सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 -1, बी का क्या है 2 1, सी का क्या है 0 3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इसका आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। सबसे पहले तो यही मांगा है एरिया, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तीनों वर्टिसेज का, इससे आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1, अंदर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर तो अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहर तो अंदर हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। यानी एरिया आप यहाँ से निकाल लेंगे। इसको यहाँ खींच के लाते, यहाँ से देखिए क्या लिख रहे हैं 1/2, स्पेस कम रहने की वजह से इसको यहाँ से लिख रहे हैं 1/2 x1, x1 आपका ए का कोऑर्डिनेट है, देख लीजिए x1 आपका क्या है 0 और y1 -1 है। इसी तरह x2 आपका y2 लिख लेंगे, x3 लिख लेंगे और y3 लिख लेंगे। x2 y2 क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट 2 1 2 और 1, x3 y3 0 और 3 रख लेंगे। सारे वैल्यू को यहाँ रखना है। 1/2 इंटू x1, x1 0 है आपका, इंटू y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस x2, x2 2 है इंटू y3 माइनस y1, y3 3 है, y1 माइनस 1 है, 3 माइनस 1, ये y1 है पहले से माइनस में तो प्लस हो जाएगा ही, प्लस x3, x3 0 है और क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस 1 है, y2 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 इक्वल 0। सॉरी 0 कहाँ से, इसमें तो नहीं बोला गया कोलिनियर है, सिर्फ एरिया आप निकाल रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ देखना आपको 0 को कुछ भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये 0 ही हो गया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 + 1 4 होता है, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस फिर से 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराइए, अंदर कुछ भी हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इक्वल यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई 8 + 0 + 0 तो 80 होगा, ये 4 बार में कट गया। यहाँ से आप क्या देखें 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या निकल गया 4 स्क्वायर यूनिट। एक तो ए आंसर आपका हो गया। ठीक है, पहले क्या मांगा था ट्रायंगल ABC का एरिया, तो ABC का एरिया निकाल लिए 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ लिख ही लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से क्या निकाल लिए ट्रायंगल ABC का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब एक आंसर निकल गया। अब सेकेंड पढ़ेंगे, क्या कह रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का भी एरिया निकालिए बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इच साइड। कहा जा रहा है इस सभी साइड के मिड पॉइंट से को जोड़ने से जो एरिया बनता है इसका भी एरिया निकालिए, मतलब इसका एरिया निकालिए। हम मान लेते हैं ए पॉइंट आपका D है, ए पॉइंट आपका E है और ए पॉइंट आपका F है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट A1 B1 मान लीजिए, इसका A2 B2 मान लेंगे, इसका A3 और B3 मान लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए हैं। क्या मान लिए A1 B1 A2 B2, आपका मान लिए A3 B3। लेट द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, क्या पहले लिए हैं D लिए ना, D का कोऑर्डिनेट मान लिए A1, B1 और E का कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं A2 B2 ले लिए हैं एंड F का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया है A3 B3। इतना तक आप लेट किए हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूला से आप क्या करेंगे सारे का वैल्यू निकाल लेंगे, A1 B1 का,
A1 कैसे निकालेंगे, A1 तो x के प्लेस पर है, यानी इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म को प्लस करके बाय 2 कर देंगे। इस तरह से B1 कैसे निकालेंगे, इसका y वाला टर्म और इसका y वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मिड पॉइंट में तो इससे ही निकालते हैं एक्स वाई। तो देखिए A1 कैसे निकालेंगे, A1 वो आप निकालेंगे, ए क्या है x2 प्लस x3 बाई 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x2 प्लस x3 बाई 2। x2 क्या है आपका, x2 और x3, x2 2 है, x3 0 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 2 प्लस 0 बाय 2। 2 प्लस 0 2 ही होगा, बाय 2 कट के 1 हो गया। A1 क्या निकला आपका 1। इसी तरह से आप B1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा B1, यानी y वाले प्लेस पर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाय 2 इक्वल y2 y3 देखिए क्या है 1 प्लस 3। यहाँ से आप 1 प्लस 3 बाय 2 करेंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया, बाय 2 कट के 2 हो जाएगा। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट देख रही है किसका, कोऑर्डिनेट ये आपका D का निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकाल लिया आप 1, 2। अब D का कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। A2 निकाले, अब A2 B2 निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा आपका, यानी इसका x वाले टर्म को और इसका x वाले टर्म को प्लस करके ऐड कर देंगे। ये x1 है, ये x3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x1 प्लस x3 बाय 2। x1 क्या है आपका 0 प्लस x3 क्या है आपका, x3 आपका 0 है, दोनों 0 ही है, बाय 2। 0 प्लस 0 0 होगा, 0 बाय 2 0 ही हो जाएगा। इस तरह से आप B2 निकाल लेंगे। B2 जब निकालेंगे क्या हो जाएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 बाय 2। y1 कितना है आपका -1 है और y3 3 है, तो -1 प्लस 3 बाय 2। -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 बाय 2 कट के 1 हो गया। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट देख लिया, आप कोऑर्डिनेट ऑफ किसका है ई का ना, ई का क्या निकल गया है 0, 1। ठीक है यहाँ तक। अब आपको इसी तरह से A3 B3 निकाल लेना। A3 क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। x1 x2 कितना है 0 प्लस 2 बाय 2। 0 प्लस 2 करेंगे 2 ही होगा, बाय 2 कट के 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ना है आपको, B3 निकाल लेना है। B3 जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, B3 कहाँ पर आपका है यही है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x3, x वाला y वाले टर्म में लेंगे, y1 प्लस y3 बाय 2। y1 y3 -1 प्लस y3 3 है बाय 2। -1 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कट के 1 हो जाएगा। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट देख लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ f निकल गया क्या 1, 1। इस तरह से सभी का कोऑर्डिनेट अभी निकाले हैं। सबसे पहले D का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाले हैं 1, 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या निकाले 1, 2। और E का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाले हैं 0, 1। ए D तो यहाँ ना है, A 1, 2 है, ए आपका 0, 1 हो जाएगा। E का कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं 0, 1, और F का कोऑर्डिनेट अभी निकाले हैं 1, 1। ए क्या निकाले आप 1 और 1 निकाले हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस ट्रायंगल का भी एरिया मांगा गया है, तो इस ट्रायंगल का भी आप क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये DEF। सबसे पहले क्या होता है फार्मूला रख देंगे यहाँ पर 1/2 इंटू, यहाँ देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। यहाँ पर A1 B1 लिए हैं, तो देखिए कैसे बनाते, इसका x वाले टर्म बाहर रखेंगे, A1 बाहर रखेंगे, अंदर क्या हो जाएगा B2 माइनस B3। ठीक है, प्लस इसी तरह से A2 अंदर रखेंगे। यहाँ पर A2 जब अंदर रखेंगे क्या हो जाएगा, A2 बाहर रखें तो B3 माइनस B1 हो जाएगा। इसी तरह से अब आप क्या रखेंगे प्लस A3 बाहर रखेंगे तो अंदर हो जाएगा B1 माइनस B2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे।
क्या किए, इसमें एक्स वाई तो नहीं लिखे हैं, इसमें A1 B1 A2 B2 A3 B3 लिखे हैं। इसलिए जब A1 तो एक्स वाले टर्म पे है तो A1 को बाहर रखेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा B2 माइनस B3। इस तरह से A2 को बाहर रखेंगे तो अंदर हो जाएगा B3 माइनस B1। A3 को जब बाहर रखेंगे तो अंदर हो जाएगा B1 माइनस B2। अब सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ 1/2 है, 1/2 इंटू A1 आपका क्या है, A1 1 है, इंटू B2 माइनस B3। B2 कितना है 1 और B3 आपका है 0, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस 0 प्लस A2 आपका 0 है, इंटू B3 माइनस B1 आपका 0 है, B1 आपका 2 है, तो 0 माइनस 1 करेंगे, 0 माइनस 2, B1 तो 2 है, प्लस A3 कितना है 1, B1 माइनस B1 2 है और B2 1 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर। आगे जो बढ़ेंगे 1/2, 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका ये 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट। यानी किसका एरिया निकाले आप, इस छोटे वाले ट्रायंगल का। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना निकल गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये कितना निकाल लिया आप 1 स्क्वायर यूनिट, और बड़े वाले को 4 स्क्वायर यूनिट निकाल लिए हैं। अब इसमें स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इस साइड बता देते हैं। अब जो है इसको इस साइड देख लीजिए, यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या निकल गया 1 स्क्वायर यूनिट निकला है, बड़े वाले का 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ मांगा क्या था, सो डैट द रेशियो, सबसे 2 चीज़ निकाल लिया आप, एरिया ऑफ, अब रेशियो निकालना किसका, बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले क्या है आपका ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे वाले के नाम क्या रखे हैं DEF, इसका रेशियो मांगा है। बड़े वाले का ट्रायंगल का एरिया कितना निकाले थे आप 4, छोटे वाले का भी क्या निकाले है 1। इस तरह से आपका दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या निकल गया 4:1 आंसर। ए प्रूव, ए क्या करना था आपको, दिखाना था, तो प्रूव्ड होगा, यहाँ पर आंसर नहीं होगा। एक ये दिखा दिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप तो बड़े वाले क्या दिखाए थे 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे वाले क्या है DEF इक्वल 1 स्क्वायर यूनिट आप दिखा दिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को शांत दिमाग से करना है, नहीं तो देख करके पढ़ के घबरा जाइएगा तो क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ था ABC ट्रायंगल का वर्टिसेस है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका एरिया मांगा, आप क्या कर लिए, इसका ABC का एरिया निकाल लिए। इसके बाद बोला गया है इस सभी साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालिए। आप क्या किए, सभी साइड का मिड पॉइंट आप लेट कर लिए, A1 B1 A2 B2 A3 B3। आपको मिड पॉइंट निकालने के लिए आता ही है, 2 पॉइंट के बीच का जो मिड पॉइंट होता है निकालने के लिए आता है, आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ से मिड पॉइंट आप निकाल लिए DEF का। जब DEF का मिड पॉइंट निकाल लिए तो इसका मतलब DEF का आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। जब कोऑर्डिनेट मिल गया तो आप क्या करेंगे DEF का एरिया निकाल लेंगे एरिया फार्मूला से। जब ए निकाले तो 2 आंसर मिल गया आपको। अब नेक्स्ट दिखाना, आपको दिखाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या प्रूव करना था, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया का आप रेशियो 4:1 दिखाइए। ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट यहाँ प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे जिसमें है इफ़ A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल 0, यानी A B की इक्वल नहीं है और जो है 0 की इक्वल भी नहीं है, A B की इक्वल नहीं और A B जो है 0 की इक्वल भी नहीं है। प्रूव डैट, तो प्रूव कीजिए कि A स्क्वायर, ये जो कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, विल नॉट बी कोलिनियर, एक कोलिनियर नहीं बनाता है। जब कोलिनियर नहीं आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल का एरिया को दिखाएंगे 0 के इक्वल नहीं है। जब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0 नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू x1 अंदर हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 जब बाहर होता है तो अंदर होता है y3 माइनस y1
जब x3 बाहर होगा तो अंदर होगा y1 माइनस y2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से सारे कुछ रखना है आपको। 1/2 इंटू x1 क्या होगा, यहाँ से देखना है x1 क्या होगा। इस साइड यहीं पर लिख देते हैं। x1 आपका ये a हो गया और x2 आपका इसका b हो गया और x3 क्या हो गया 0। इसी तरह से y1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, y3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3। x1 क्या है तो a है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 b स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, प्लस x2 b है, y3 माइनस y1, y3 0 है, y1 a स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस a स्क्वायर, प्लस x3 0 है, y1 माइनस y2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 1/2 इंटू, यहाँ देखना आपको a b स्क्वायर माइनस 0 तो b स्क्वायर ही होगा, मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस b इंटू 0 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इज माइनस वाई स्क्वायर ही होगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो आपको क्या होगा 0 ही होगा। ये 1/2 ऐसे नहीं जाओ a स्क्वायर b स्क्वायर को फॉर्मूला पर तोड़ना शुरू कर दीजिएगा, सीधा देखते हैं 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा ही, बेकार है आगे बढ़ना उसमें। 1/2 अंदर में यहाँ क्या है a मल्टीप्लाई b स्क्वायर तो a b स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में बी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बाय 1/2 इधर है, 2 मतलब डिवाइड में ही ना, 2 को डिवाइड में रख लिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। यहाँ पर आप क्या देखें ट्रायंगल का जो एरिया निकाले इतना आया, 0 तो नहीं आया है। यहाँ क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल 0, ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आया है तो क्या होगा हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। और इस तरह से ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन 25 है, आप इस तरह क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आप x का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए बता देते फिर से। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज x3 4 4 3 5, जिसका ये तीनों वर्टिसेज हैं और इसका एरिया दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट, कितना स्क्वायर दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 इंटू x1, अंदर x1 लिए तो अंदर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर रखेंगे अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस जब x3 बाहर रखते हैं तो अंदर क्या होता है y1 माइनस y2 हो जाता है। ठीक है, ये एरिया आप निकाल लीजिए। अब यहाँ से देखेंगे 1/2 इंटू x1 क्या है आपका, इसका कोऑर्डिनेट होगा पहला का, x1 आपका x है, y2 माइनस y3 यहाँ साइड में लिख ही देते हैं, ठीक रहेगा, याद रहेगा आपको। इस साइड देखिए, इस साइड लिखते, इस साइड जगह है x1 y1 x2 y2 x3 और y3 सारे कुछ लिख लीजिए। x1 y1 क्या आपका पहला वर्टिसेज x3 है, यानी x1 x है a3 है। x2 y2 देखेंगे यहाँ पर क्या है 4 4 है और x3 y3 क्या है 3 5 3 5। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 तो x था, y2 माइनस y2 क्या है 4 y3 5 है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस 5 प्लस x2 4 दिया हुआ है, y3 माइनस y3 5 है, y1 3 है तो 5 माइनस 3 करेंगे, प्लस x3 3 रखेंगे, y1 माइनस y1 3 है, y2 4 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 4। आगे बढ़ना है 1/2 इंटू
4 माइनस 5 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस x हो गया प्लस 4, यहाँ 5 माइनस 3 2 होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे 8 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 हुआ, माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं माइनस एक्स प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा a/2, a1/2 से मल्टीप्लाई करा दिए, इतना आया है। लेकिन आपको ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो क्या लिखा हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकालें आप, माइनस एक्स प्लस 5/2 इक्वल 4 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 8, यहाँ 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 5 तो 3 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल क्या आ गया यहाँ से, एक्स इक्वल ए माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से आप एक्स का वैल्यू माइनस 3 निकाल पाए हैं। और आज का इस वीडियो में 6 के यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। टोटल 25 क्वेश्चन था, आप 25 क्वेश्चन 1 बाय 1 करके इसमें देखे हैं और आज यहीं तक रोकेंगे। और कल से आप पढ़ेंगे इसका अगला जो इसका 6C है एक्सरसाइज, 6C हो गया, 6D जो है वो कल से पढ़ेंगे। उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।